वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है जिसमें आप मेरे साथ जीएस सेक्शन कवर कर रहे हैं और इसके साथ में रात को 9 बजे क्लास आती है जिसमें आप मेरे साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो भी सब्जेक्ट वाइज सीरीज चल रही है, दोनों ही सब्जेक्ट वाइज चल रहे हैं और इससे पहले जो क्लासेस हैं वो प्लेलिस्ट में ऐड हैं, जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, वो आप चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको आसानी से क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा आप इन क्लासेस की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, अदर किसी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक आरओडी एग्ज़ाम के लिए, यूपी पीसीएस के लिए या अदर स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो न्यू वैकेंसीज आ रही हैं उनके लिए, बीईओ जैसी वैकेंसीज़ के लिए अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके आप अपना कोर्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा, 20% का आपको तुरंत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इन कोर्सेज में आपको लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए गए हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, जैसा कि एग्जाम में पेपर पूछा जाता है सेम उसी पैटर्न पर दिए गए हैं और रिकॉर्डेड क्लासेस दी जा रही हैं। इन क्लासेस के ज़रिए से आप अपनी प्रिपरेशन और बेहतर कर पाएंगे और सिलेक्शन ले सकते हैं। तो बिना देर किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। इसमें देखिए, भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जिसे इसकी स्थापना एन जोशी ने 31 अक्टूबर 1920 में बम्बई में की थी। इसकी स्थापना का कारण वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा और इसके महामंत्री थे दीवान चमनलाल बजाज। इस संगठन का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ था और इस समय जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। तो आपको याद रखना है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, किसके द्वारा की गई। ठीक है, नेक्स्ट है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में हुई थी, व्लादिमीर इलीच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी। एमएन राय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने थे और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। नेक्स्ट कानपुर षड्यंत्र पढ़ लीजिए। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति और बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए एक षड्यंत्र था कानपुर षड्यंत्र। इसको आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। इस षड्यंत्र में ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है मद्रास मजदूर संघ। वीपी वाडिया के नेतृत्व में 1918 में स्थापित किया गया मद्रास मजदूर संघ। ये भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन था। इसके शीघ्र बाद बम्बई में 2, कलकत्ता में 1 भारतीय नाविक संघ और मद्रास में 4 मजदूर संघ बन गए थे। नेक्स्ट है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। इसकी स्थापना वर्ष 1918 में हुई थी और याद ये रखना है कि इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। 1926 से 1939 ईस्वी तक ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय माना जाता है और इस दौरान एमएन रॉय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपद एडांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के नेता हुआ करते थे। रेडिकल डेमोक्रेटिक दल के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना एमएन रॉय ने की थी और इसकी स्थापना वर्ष याद रखिए 1940 था। भारतीय बोल्शेविक लेनिन दल, ये अजीत राय और इंद्र सेन ने वर्ष 1941 में भारतीय बोल्शेविक लेनिन दल की स्थापना की थी और क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना सोमेंद्र नाथ टैगोर ने वर्ष 1934 ईस्वी में रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अर्थात क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना की थी। इसी से जुड़ा हुआ है मेरठ षड्यंत्र मामला। 1929 से 1933 के बीच मेरठ षड्यंत्र मामले में 33 श्रमिक नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था और इसकी समझ संसार में चर्चा हुई और प्रोफेसर आइंस्टीन, एच.जी. वेल्स, हेराल्ड लास्की, रोमा रोलार तथा रूजवेल्ट ने इसकी कटु आलोचना भी की थी। मेरठ षड्यंत्र केस के प्रमुख दोषी थे मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे, बेंजामिन फ्रांसिस, अयोध्या प्रसाद, एस.वी. घाटे, सोहन सिंह जोशी और
इनके साथ शौकत उस्मानी। तो इन लोगों पर मेरठ षड्यंत्र मामला चलाया गया था। 17 अक्टूबर 1920 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ, जिसको ताशकंद में 7 सदस्यों एमएन रॉय, एवलिन रॉय ट्रेंट, अवनी मुखर्जी, रोजा फिटिंगो, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफीक और आचार्य वाइस एमएन रॉय ने अपनी स्वयं की पत्रिका द वैनगार्ड प्रकाशित की, जो बाद में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्य पत्र बन गई थी। तो ये हो गया कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में जो इम्पोर्टेंट आपको यूनियन या एसोसिएशन पढ़ने थे। कुछ ट्रेड यूनियन और आपको देखनी है और उनकी दलीय संबद्धता देखना है, जैसे कि भारतीय मजदूर संघ भारतीय जनता पार्टी से संबंधित दल था। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये हो गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो महत्वपूर्ण समाजवादी पुस्तक और जनरल या फिर पैम्फलेट देखने और इसके लेखक याद करने हैं, जैसे कि वाई सोशलिज्म ये जयप्रकाश नारायण की थी। गांधी एंड लेनिन ये ऐसे डांगे की पुस्तक है। द सोशलिस्ट ये भी ऐसे डांगे की है। नवयुग मुजफ्फर अहमद की। लांगल है नजरुल इस्लाम ये विरोधी कवि थे और मुजफ्फर अहमद की थी। इनकलाब थी गुलाम हुसैन की। लेबर किसान गजट ये एम शंगवेलू की रचना थी। इसी के साथ हम लोग अब पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत में प्रसिद्ध अभियोग या फिर केस। जैसे कि अभी हम लोगों ने मेरठ षड्यंत्र पढ़ा, इसी तरह से और भी हैं जो अभियुक्त बनाए गए, उन पर क्या आरोप लगा, क्या फैसला आया, एक एक करके देखने वाले हैं। पहले अभियुक्त हैं बहादुर शाह जफर। 27 जनवरी 1858 से 9 मार्च 1858 तक दिल्ली के किले में राजद्रोह षड्यंत्र का इन पर आरोप लगा था, जो कि 1857 का विद्रोह हुआ था। इसमें इनको अपराधी ठहराया गया और रंगून निर्वासित कर दिया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी पर 4 मई से 5 मई 1883 में कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायालय की अवमानना का आरोप लगाया गया। बंगाली में उद्धत अपने लेख में 2 वर्ष के लिए इनको कारावास की सजा सुनाई गई थी। फिर बाल गंगाधर तिलक, इनके बारे में हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। इन पर 1897 में, 1908 में, 1916 में अपने पत्र केसरी में इन्होंने उत्तेजनात्मक लेख लिखे थे, इसका आरोप लगा था। इसके लिए इन्हें 18 माह का कारावास मिला 1897 में। राजद्रोहपूर्ण लेखों के कारण 1000 रुपये जुर्माना लगाया गया और मांडले जेल निर्वासित कर दिया गया था 1908 में। जेल की सजा न देकर साधारण दंड दिया गया 1916 में। तो ये सारी सजाएं दी गई थी बाल गंगाधर तिलक को। अगला है अलीपुर मुंबई अभियोग केस, जिसमें अरविंद घोष थे और इनके साथ 37 लोग और थे। 1908 से 1909 के बीच मुजफ्फरनगर के कलेक्टर की हत्या के प्रयास के रूप में इन पर यह केस चला था। विचाराधीन कैदी के रूप में 1 वर्ष का इनको कारावास दिया गया था। नेक्स्ट वीडी सावरकर है 1910 और जनवरी 1911 इन पर सरकार के विरुद्ध आक्रामक और उत्तेजनात्मक भाषण देने और हथियार एकत्रित करने और उन्हें विद्रोह के बीच वितरित करने का आरोप लगा था। क्रमशः 2 बार इन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग ने भी इन्हें दोषी करार दिया, 10 वर्ष के लिए अंडमान जेल भेज दिया था 1911 से 1921 के बीच। फिर महात्मा गांधी और शंकर लाल बैंकर यंग इंडिया के जो प्रकाशक थे, 1922 में इन पर आरोप लगाया गया। यंग इंडिया में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 4 उत्तेजनात्मक लेख इन्होंने लिखे। 6 वर्ष का कारावास हुआ, इसकी सजा सुनाई गई थी, किंतु 1924 में ही रिहा कर दिया गया था। इसके बाद अगला है मेरठ षड्यंत्र केस। इसमें 21 साम्यवादी लोग थे और मार्च 1929 में ये ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र के रूप में आरोप लगाया गया और आरोपियों को अलग प्रकार के दंड दिए गए, जो 3 वर्ष के कारावास से लेकर के आजीवन कारावास तक थे। फिर भगत सिंह पर सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का आरोप लगा और सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की हत्या का भी आरोप लगा। जून 1929 में आजीवन निर्वासन की सजा मिली और मृत्युदंड भी दिया गया, फांसी की सजा दी गई। एमएन रॉय, इन्हें 1931 से 1932 के बीच षड्यंत्र और राजद्रोह का आरोप लगाया गया। इन पर 12 वर्ष का कारावास की सजा दी गई, लेकिन कालांतर में इसे घटाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। फिर है शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो। आईएनए के केस के सिलसिले में इन पर आरोप लगाया गया था कि इन्होंने उकसाने वाली कार्यवाही की है और हत्याएं की हैं। इनका आरोप लगाया गया 1935 में दिल्ली के लाल किले पर। आजीवन निर्वासन की सजा को परिवर्तित कर दिया गया, लेकिन जिनके भत्ते और अन्य पैसे बाकी थे उन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी गई। तो ये कुछ षड्यंत्र हो गए या फिर कुछ राजद्रोह के मुकदमे हो गए, जो केस हो गए, हम लोगों ने डिस्कस किए। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। किसी भी पॉइंट में आपको डाउट लग रहा है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसकी डिटेल एनालिसिस के साथ आप वीडियो देखना चाहते हैं या पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं
तो इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। वहाँ से आप अपने कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं या PDF परचेज़ कर सकते हैं। ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके आपको 20% का तुरंत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप और भी कोई कोर्स प्रिपेयर करना चाहते हैं उसकी भी जानकारी ऐप में ही मिल जाएगी। नए इनिशिएटिव्स जो स्टार्ट हो रहे हैं वो भी ऐप में ही आपको देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और कंटेंट के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।